राम राम भाई लोग, कैसे हो आप सब। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने कार के एम्पलीफायर को या अपनी बेस ट्यूब को घर में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं विद इजी स्टेप में। मैं आपको सिंपल वे में बताऊंगा, लेकिन भाई वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। अगर आपके पास भाई टाइम है वीडियो देखने के लिए, क्योंकि ये वीडियो भाई काफ़ी लंबी बन जाएगी, तो मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। एंड अगर आपके पास टाइम है तो भाई आप पूरी की पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो भाई इस वीडियो को वॉच लेटर में आप सेव कर लीजिएगा, बाद में देख लेना आप। ये वीडियो भाई आपने शुरू से लेकर एंड तक देखी तो वो बंदे भी इसको इंस्टॉल कर पाएंगे जिनको भाई इलेक्ट्रॉनिक की नॉलेज नहीं है, जिनको भाई इलेक्ट्रॉनिक का ई भी नहीं आता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये सारे कंपोनेंट है क्या। तो ये हमारा भाई कार का एम्प है, हमारी बेस ट्यूब है, इनबिल्ट एम्प के साथ आते हैं। ये हमारा एम्पलीफायर है एंड इसमें ये सबवूफर लगा हुआ है, वो सामने दिख रहा है आपको सबवूफर, ये विद एम्प के साथ है। ये बेस ट्यूब है एंड ये हमारा स्टीरियो है और ये हमारा एस पावर सप्लाई है। भाई यहाँ पर घर में हमारे 12 वोल्ट का काम ये एस करता है। ये हमारी बैटरी का काम करता है, जो हमारी कार की बैटरी होती है ये उसका काम करता है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। ये हमारे होम थिएटर के स्पीकर हैं जो मैं यूज़ करने वाला हूँ इस स्टीरियो के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको इस पावर सप्लाई के कनेक्शन बता देता हूँ। यहाँ पर भाई जो ये मैंने मार्कर से मार्क लगाया है, अगर भाई मैं ये मार्क नहीं लगाता ना, हल्का हल्का सा भाई इस पर लिखा हुआ होता है, जो हमारा कैमरा जस्टिफाई उसको नहीं कर सकता, इसलिए मैंने ब्लैक कलर के मार्कर से मैंने इस पर मार्किंग कर दी है। ये है मेरी पावर सप्लाई 12 वोल्ट 30 एम्पेयर की। मिनिमम से मिनिमम आपने लेनी है 12 वोल्ट 10 एम्पेयर की, उससे भाई कम में काम नहीं चलेगा। अभी आपके दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि अगर ये 12 वोल्ट 30 एम्पेयर की है, ये ख़राब तो नहीं हो जाएगा। तो भाई हमको सिर्फ 12 वोल्ट चाहिए और मिनिमम 10 एम्पेयर चाहिए। अगर उससे भाई कम हमारे एम्पेयर हुए तो क्या है, जब हमारी बेस बजेगी ये तो ये शट ऑफ हो जाएगा। बाकी रही बात ये इसमें ये 30 एम्पेयर की है, तो जितनी हमारी बेस ट्यूब को रिक्वायरमेंट है उसकी पावर की, एम्प की, तो जो ऑटोमेटिकली वो कंज्यूम कर लेगा। आपको 12 वोल्ट चाहिए, 12 वोल्ट एंड मिनिमम से मिनिमम 10 एम्पेयर चाहिए आपको बेस ट्यूब को रन करने के लिए। तो अभी मैं आपको यहाँ पर कनेक्शन बता देता हूँ। ये जहाँ पर ये मेन लिखा हुआ है, ये न्यूट्रल और ये लाइन, इसके जो ये टर्मिनल हैं, ये ग्राउंड है। ये हमारा ग्राउंड हो गया एंड उसके बाद यहाँ पर है नेगेटिव। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे ये आ रहे हैं हमारे 3 टर्मिनल। यहाँ से ये हमारे नेगेटिव के यहाँ पर 3 टर्मिनल आ रहे हैं, ये हैं हमारे नेगेटिव के, हमारी नेगेटिव पावर सप्लाई 12 वोल्ट के। एंड उसके बाद ये हमारा जो प्लस है, यहाँ से लेकर एंड यहाँ तक ये हमारे यहाँ पर 3 आ गए ना यहाँ पर टर्मिनल, तो ये हमारे पॉजिटिव के टर्मिनल। तो ये इतना आपको कनेक्शन का पता लग गया। चलो अब इसको प्रैक्टिकल करते हैं इसके, फिर मैं वीडियो को आगे कंटिन्यू करता हूँ कनेक्शन। तो दोस्तों सबसे पहले आपने वायर लेनी है, मेन सप्लाई की वायर है आपके घर की, आपने वायर लेनी है 2। देन उसके बाद आपने यहाँ पर आपने देख लेना भाई ध्यान से, न्यूट्रल और लाइन है यहाँ पर आपने कनेक्शन इसके कर देने हैं। आप जैसे मर्जी करो, चाहे इसको घुमा के करो, इसका चाहे सीधे कर दो। भाई इसका नेगेटिव पॉजिटिव इसका नहीं होता है, तो मैं जल्दी से जल्दी करके फिर मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। तो भाई लोग देखिए मैंने यहाँ पर कनेक्शन कर लिए है। देन उसके बाद हम करते हैं यहाँ पर जो हमारा ग्राउंड का है, जो हमारा ग्राउंड का कनेक्शन है, ये है हमारा ग्राउंड का। अभी मैं यहाँ पर कनेक्शन कर देता हूँ। भाई लोग माफ़ करिएगा, मेरे पास भाई कोई भी स्टैंड वगैरह नहीं है, तो इसके लिए भाई सॉरी। तो ये देखिए मैंने ग्राउंड का कनेक्शन कर लिया है। ये भाई आप इसको रहने भी दे सकते हो, लेकिन भाई ये क्यों ज़रूरी है मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। एंड जो इसका ग्राउंड है अब ऐसे ही इसको खुला छोड़ दीजिएगा, उसके बाद भाई मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या करना है इस कनेक्शन का। तो मैं जल्दी से जल्दी ये तीनों कनेक्शन आगे कर देता हूँ नेगेटिव के। तो ये मैं भाई तीनों क्यों करूँगा, मैं यहाँ पर अकेला भी तो नेगेटिव का कर सकता हूँ। हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, क्योंकि इन तीनों टर्मिनल पे स्ट्रेस कम आएगा। अगर हम एक से कनेक्शन दे देंगे नेगेटिव का तो भाई स्ट्रेस ज़्यादा आ जाएगा एक टर्मिनल पर, तो भाई इससे हमारा टर्मिनल है वो हीट ज़्यादा हो सकता है। तो इसीलिए भाई मैं तीनों से इसको कनेक्शन कर लूँगा। तो भाई मैं जल्दी से जल्दी इन तीनों टर्मिनल से कनेक्शन कर लेता हूँ अपने आउटपुट के लिए एम्पलीफायर को। तो जैसा आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर कनेक्शन कर लिए हैं। अभी मैं करता हूँ पॉजिटिव के कनेक्शन आउटपुट के।
तो आपने कुछ ऐसे कनेक्शन इसके यहाँ पर ऐसे कर देने हैं, जो ये तीन तीन है ना यहाँ पर मैंने बनाई हुई, आपने ऐसे कर लेनी है, इसको आपने कनेक्शन कर देने हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर कनेक्शन कर देता हूँ। तो गाइस फाइनली मैंने पॉजिटिव के कनेक्शन भी कर लिए हैं, जैसे कि मैंने नेगेटिव में किए थे। आपने सेम यहाँ जैसे आपने नेगेटिव में किए थे सेम वैसे ही कनेक्शन आपने पॉजिटिव में कर लेने हैं। अभी हमारी जो पावर सप्लाई है, अभी इसके कनेक्शन का काम तो ख़त्म हो गया। अभी हम चलते हैं स्टीरियो और एम्पलीफायर में। तो गाइस सबसे पहले हम कनेक्शन करते हैं अपने एम्पलीफायर का हमारे पावर सप्लाई के साथ। ये जो भाई आपने यहाँ से आउटपुट की वायर ली है, आपने जो रेड और येलो ली है, भाई ये रेड नहीं भाई, इसको मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, ये जो रेड है इसको फ़िलहाल आपने यहाँ पर इसको अलग कर लेना है। ये जो आप देख सकते हो, ये देखिए, ये मेरे हाथ में इसका दूसरा एंड ये मेरे हाथ में, इसको भाई आपने अलग रखना है। इसको फ़िलहाल आपने एक येलो ले लेनी है वायर, एंड इसका जो रेड है एंड येलो है, इन दोनों के आपने दूसरे सिरे को आपने यहाँ पर देखना है, आपने यहाँ पर कनेक्शन इसका कर देना है। जो रेड है ये आप ये देखिए, जो रेड है ये लगी है पॉजिटिव के ऊपर, प्लस के ऊपर ये रेड है ना 12 वोल्ट प्लस के ऊपर, आपने सिंपली आपने यहाँ पर कनेक्शन कर देना है आपने 12 वोल्ट को। देन जो इसका यहाँ से हल्की सी भाई छोटी सी एक वायर लेनी है, आपने कंट्रोल के ऊपर लगा देनी है। मेरे केस में यहाँ पर कंट्रोल लिखा हुआ है, आपके केस में यहाँ पर रिमोट भी लिखा हुआ हो सकता है, तो आप देख लीजिएगा। तो मैं जल्दी से जल्दी रेड वायर को अपने पॉजिटिव और कंट्रोल के साथ लगा देता हूँ, ऐसे कुछ ऐसे मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। तो फाइनली गाइस मैंने कनेक्शन कर लिया है। अब भाई कनेक्शन ध्यान से करिएगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ एंड नेगेटिव को नेगेटिव के साथ लगाइएगा। अगर भाई आपने उल्टे लगा दिए तो भाई आपका एम्पलीफायर भाई ख़राब हो सकता है, तो भाई ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो अभी बात कर लेते हैं जो हमारा स्टीरियो है इसके कनेक्शन की। तो यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पर आपको ब्लैक तारे दिख रही हैं। एक वायर को मैंने लिया है यहाँ पर पॉजिटिव से आउटपुट से, एंड उसके बाद लिया है मैंने नेगेटिव वायर को यहाँ पर, ये देखिए मैंने नेगेटिव के ऊपर लगाया है। ध्यान से आपने यहाँ पर याद रखने हैं। एंड इसका जो दूसरा सिरा है, तो भाई यहाँ पर मेरे पास ये कपलर है। यहाँ पर भाई मेरे को तो पता था कि इसका पॉजिटिव में कौन सी वायर है एंड नेगेटिव की इसकी कौन सी वायर है, तो आपने भाई ध्यान रखना है भाई इस चीज़ का। अगर भाई आपने उल्टा लगा दिया तो भाई आपका ख़राब हो जाएगा स्टीरियो, तो भाई इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो मैं जल्दी से जल्दी यहाँ पर कनेक्शन कर देता हूँ। तो ये देखिए गाइस मैंने यहाँ पर कपलर को लगा दिया है। देन उसके बाद हम चलते हैं अपने स्पीकर के कनेक्शन की ओर। तो अभी बात कर लेते हैं हम अपने स्टीरियो को कैसे कनेक्ट करें अपने स्पीकर्स के साथ। ये मेरे होम थिएटर के स्पीकर हैं, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई ये है इसका होम थिएटर का ये, तो भाई स्पीकर का जो ये टर्मिनल है, अभी भाई इसका तो टेक्निकल तो नेम इसका मेरे को नहीं मालूम, भाई कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसमें से हाई आउटपुट कैसे निकाली है। अभी मैं दूसरे को भी लगा देता हूँ यहाँ पर। तो गाइस मैंने ऐसा किया है, मैंने इसको भाई अंदर से ही मैंने स्टीरियो को खोलकर मैंने अंदर से ही इसको हाई आउटपुट दे दी है अपने स्पीकर्स को। एंड हमारा स्टीरियो का कनेक्शन तो हो गया हमारे स्पीकर के साथ। अभी बात आती कि हम अपने स्टीरियो है इसकी ऑडियो को हम यहाँ पर कार बेस ट्यूब में कैसे भेजें। तो हमने भाई अपनी RCA केबल को लेना है, एंड आपने RCA जो आउटपुट होता है इसका स्टीरियो का आपने वहाँ पर कनेक्ट कर देना है। तो मैं सिंपली यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। तो गाइस मैंने वहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। इसका भाई जो दूसरा जो इसके कनेक्टर हैं, जो दूसरे सिरे के इसके कनेक्टर हैं, मैंने यहाँ पर अपने बेस ट्यूब में यहाँ पर कनेक्ट कर देने हैं। मैं सिंपली यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। इसमें भाई कोई भी लेफ़्ट या राइट को भाई मत देखिएगा। हमारा जो एम्पलीफायर है वो उसको कन्वर्ट करता है हमारे मोनो में। देन उसके बाद जो भी दोनों चैनल में लेफ़्ट और राइट में जो भी बेस होती है वो हमको सबवूफर से सुनाई देती है। देन हम अभी भाई इसको चलाकर देखते हैं आपके सामने ही। ये हमारा प्लग है, एंड वो देखिए मैम ने आपको भाई सब कुछ बता ही दिया है। तो अभी हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। तो भाई जहाँ पर मैं करता हूँ ऑन, तो ये देखिए हमारा जो SMPS है ये हमारा ऑन हो गया। वो आपको लाइट दिख रही होगी, ये हमारा ऑन हो गया है। अगर आप भाई सोचते होंगे कि ये नॉइज़ है
तो ये भाई कोई भी नॉइज़ नहीं है सबवूफर में से, ये इसका फ़ैन चल रहा है भाई, इसको ये लगातार चलता रहता है, इसकी वजह से एसएमपीएस की कूलिंग होती रहती है। तो ये भाई कोई हमिंग की साउंड नहीं है जी। भाई मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर आपके घर में भाई छोटे बच्चे हैं तो भाई उन बच्चों की पहुंच से भाई इसको दूर रखिएगा। बेस ट्यूब के साउंड टेस्टिंग को करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो मैं सबसे पहले मैं आपको वीडियो में बोला था कि ग्राउंड का जो कनेक्शन है उसको मैं बाद में बताऊँगा, ये भाई तभी पॉसिबल था जब हमारी बेस ट्यूब ऑन हो जाती। अभी आपको बताता हूँ इसका काम क्या है, जो ग्राउंडिंग की वायर है इसका काम है क्या। तो भाई सबसे बड़ी बात, हम जब इसे टच करते हैं भाई, कभी भी हम जब टच करते हैं ना तो उससे ससराहट भाई होने का भाई बोर होता है, चांस होता है। इससे भाई बच्चों की पहुंच से दूर के आपको शौक भी लग सकता है। तो भाई ये डेंजरस चीज़ है, इसीलिए ये ग्राउंडिंग की वायर दी होती है। इसको भाई कनेक्ट कहाँ करना है, हमने भाई इसको कहीं भी भाई कनेक्ट कर देना है। जैसे हमारा जो भी हमारे भाई ज़मीन के सरफेस से टच होना भाई, आपने वहाँ पर उसको कनेक्ट कर देना है। जैसे हमारी कोई लोहे की चीज़ है जो उसका सीधा कनेक्शन हमारे ग्राउंड में है, ज़मीन में है, उसके साथ आपने इसको कनेक्ट कर देना है। एंड उसका दूसरा फ़ायदा ये है, मैं भी आपको बताता हूँ, जो हमारा सबवूफर है वो कभी कभार हमिंग देने लगता है। आप ध्यान से सुनेगा, ये हमिंग दे रहा है अभी भी। जब मैं इसको भाई ग्राउंड पे टच करूँगा ना भाई, जो इस वायर है इसको मैं जब ग्राउंड पे टच करूँगा तो हमिंग कम हो जाएगी। तो भाई आप डिफरेंस देख रहे होगे। तो भाई इसका भाई बहुत बड़ा फ़ायदा है। भाई मेरे को नहीं पता कि हमारे माइक ने भाई वो कितना जस्टिफाई किया है, कितना नहीं, कितना आपको पता चला है, कितना नहीं भाई, लेकिन भाई इससे भाई हमिंग कम हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है ग्राउंडिंग करने की वजह से। ज़्यादातर भाई मेजॉरिटी में भाई इसको यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन भाई मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इसको यूज़ किया कीजिए। जो ग्राउंडिंग है इसको भाई प्रॉपर दिया कीजिए, तभी जो हमारी हमिंग की प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी कभी भी। इसकी जो भाई साउंड टेस्टिंग है, अगर आप पंजाबी सॉन्ग की चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट पे, आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा इंस्टाग्राम का, तो वीडियो देखिए और फॉलो करिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर भाई आपके मन में अभी भी कोई ना कोई अगर भाई डाउट है, बेझिझक भाई आप कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आपका चैनल है भाई, आपके लिए तो हम काम करते हैं। तो कोई भी भाई अगर सवाल हो तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो भाई आपके लिए अगर इन्फॉर्मेटिव साबित हुई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।